भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। दोस्तों, इस समय पूरा देश सहमा हुआ है, चारों तरफ निराशा है। 22 अप्रैल को जो कुछ भी पहलगाम में है उसने सबको हिला कर रख दिया है। दोस्तों, इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि इस साल 2025 में 3 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर इस घटना का क्या असर पड़ेगा? क्या यात्रा कैंसिल हो जाएगी? और अगर यात्रा होगी तो देश भर से आ रहे लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों, 2025 में यात्रा करें या ना करें, यात्रा के लिए जाएं या ना जाएं, यह बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आज जानते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। क्या सरकार इस बार यात्रा रद्द कर देगी? और अगर यात्रा रद्द नहीं होती है और हम लोग यात्रा पर करने के लिए चले जाते हैं तो वह कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आप सुरक्षित तरीके से इस यात्रा को पूरा कर पाएँ। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें लोगों का धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाना और इससे ज़्यादा गलत चीज़ और क्या ही हो सकती है। दोस्तों, यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं और कहीं न कहीं यह सामने आता है कि हम में से कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस आतंकी हमले का असर आगामी अमरनाथ यात्रा पर पड़ेगा? क्योंकि जो दोस्तों यह घटना हुई है वह अमरनाथ यात्रा के मेन बेस कैंप पहलगाम से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, पहलगाम में इस कायरतापूर्ण घटना के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक होने वाली अमरनाथ यात्रा पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे लोग अब रजिस्ट्रेशन कराने से भी कतरा रहे हैं और जो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वह भी असमंजस में है कि यात्रा करें या ना करें। दोस्तों, जिन सेंटर पर जहां बैंक में सैकड़ों की भीड़ रजिस्ट्रेशन के लिए आ रही थी, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दोस्तों, अभी यात्रा स्टार्ट होने में तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का समय है। अमरनाथ यात्रा में केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट की तरफ से यात्रा के पुख्ता इंतजाम होते हैं हर साल, ताकि किसी भी यात्री को, उनकी फैमिली को किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। तो इस बार भी अभी तक जो खबर निकल के आ रही वो यह है कि यात्रा रद्द नहीं की जा रही है। पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षा के इंतजामों के साथ इस साल की यात्रा की स्टार्ट की जाएगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और जो 2025 में बाबा अमरनाथ की यात्रा करने की तैयारी में है, वह अपनी तैयारी जारी रखें। वो यात्रा कैंसिल ना करें, क्योंकि अगर कश्मीर में हालात सही नहीं होंगे और सरकार को लगेगा कि यात्रा पर आ रहे यात्रियों को किसी भी प्रकार का कोई खतरा है या कोई परेशानी होने वाली है और यात्रा में किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यात्रा ऑटोमेटिकली ही रद्द कर दी जाएगी। हालात सामान्य होने पर ही 2025 में बाबा अमरनाथ की यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। दोस्तों, अभी ऐसे हालात बने हुए हैं कि कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि यात्रा कैंसिल हो भी सकती है और यात्रा पूरी तरह चालू भी हो सकती है। दोस्तों, जहां से भी यह कायराना हरकत पहलगाम में की गई है, हमारी आर्मी उनको ढूंढ ढूंढ कर आपको पता है कि उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। पर यहाँ पर सवाल यह आता है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, सफ़र तो आम आदमी ही करता है दोस्तों। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इन लोगों ने अब यात्रियों को, जो बाहर से आते हैं, मेहमान हैं, टूरिस्ट हैं, उनको अपना निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे में आने वाले समय में यह अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, सवाल आता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए हम जाएं या ना जाएं। सरकार ने साफ कर दिया कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया है कि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सरकार ने इस यात्रा के लिए नई और मजबूत सिक्योरिटी प्लान भी तैयार किया है। इसके तहत एक विशेष केंद्रीय कमांड सेंटर बनाया गया है जो 24 घंटे निगरानी रखेगा। ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और ट्रांजिट टेम्पो पर खास इंतजाम किए जाते हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती तो पहलगाम और सोनमार्ग जैसे संवेदनशील क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो जरूरी कदम है वह उठाए जाएं। दोस्तों, जहाँ पर यह घटना हुई, बैसलन घाटी पहलगाम का बहुत ही ज़्यादा मुख्य आकर्षण का केंद्र है। बहुत ही प्यारी घाटी है जहाँ पर टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन डेली 2000 टूरिस्ट विजिट करते हैं और यह पहलगाम बेस कैंप जो है वहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको या तो पैदल जाना होता है या तो आप घोड़े के सहारे के साथ जा सकते हैं दोस्तों। और इस जगह को इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है।
दोस्तों यह जगह 8,000 फीट की ऊंचाई पर है और चारों तरफ घने देवदार के जंगल, पीर पंजाल रेंज के अंदर यह जगह आती है। दोस्तों सर्दियों में यहाँ पर इतनी बर्फ़ पड़ती है कि सैलानी जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंजॉय करते हैं। लेकिन देखिए आज हालात क्या हो गए और यहाँ पर जाने से कोई भी यात्री कतरा रहा है। दोस्तों अब सवाल आता है कि यात्रा पर जाएं या ना जाएं। दोस्तों हम सबके मेडिकल रजिस्ट्रेशन, यात्रा परमिट, सारे पेपर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम यात्रा करते हैं तो और यात्रा रद्द नहीं होती है तो हमें वह कौन कौन सी चीज़ें जिनका ध्यान रखना है ताकि हम सेफली अपनी यात्रा कर पाएँ। तो चलिए एक एक कर जानते हैं वह कौन सी बातें हैं जिनको आपको यात्रा के दौरान इस बार 2025 में ख़ास तौर पर ध्यान देना है। दोस्तों मैंने अपनी इससे पहले की जो वीडियो बनाई उसमें आप जम्मू कैसे जाएं और उसके बाद भगवती नगर यात्री जो निवास कैंप है वहां से कॉन्वॉय के साथ जाएं। लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था कि अगर आप कॉन्वॉय सूट नहीं करती तो आप प्राइवेट टैक्सी कार भी ले सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। दोस्तों अब इस हालात में आपको प्राइवेट टैक्सी या बस से नहीं जाना है। अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 100% कॉन्वॉय के साथ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि यह जो घटना हुई है इसमें किसी लोकल की हेल्प के बिना इतना बड़ा जो घटनाक्रम है वह हो ही नहीं सकता। अगर इसमें बीच का कोई लोकल बंदा शामिल नहीं है तो हम कैसे यकीन कर लें जो टैक्सी वाला या जो बाकी लोग हैं वो बिल्कुल सेफ़ है, हम कैसे उन पर ट्रस्ट कर लें कि इसलिए आप कॉन्वॉय के साथ ही आप यात्रा कीजिएगा। कॉन्वॉय में क्या होता है कि आपको आर्मी कमांडो आपकी गाड़ी के साथ में मौजूद रहते हैं। आगे जहाँ से भी कॉन्वॉय निकलता है वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। तो दोस्तों आपको प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट कैब या शेयरिंग कैब में नहीं जाना है, आपको बस से जाना है। हाँ, अगर आप अपनी टैक्सी करके लाएं अपने घर से ही या अपने होम टाउन से तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप पहलगाम या बालटाल पहुंचकर कोशिश करें कि आप बेस कैंप पर ही रुकें, क्योंकि आपको पता है कि बेस कैंप के पास जो सेफ्टी होती है, जो सुरक्षा होती है, उसके इंतजाम बढ़िया होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप किसी टेंट में रुकते हैं तो वह भी लोकल वाले ही होते हैं। दोस्तों अब हमें नहीं पता कि लोकल वाला कैसा है और वो जो लोकल वाला है या कोई बाहर का आदमी है जो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आप बेस कैंप पर ही रुकिए और कोशिश करें कि जो आसपास भंडारे बने हुए हैं जहाँ पर दिल्ली के लोग आते हैं, यूपी से आते हैं, हरियाणा से लोग आते हैं, पंजाब के भी लोग आते हैं, जो भंडारा या सेवा के भाव से आते हैं, आप उनके साथ ग्रुप में स्टे कर लीजिए। उनके यहाँ टेंट भी आपको मिल जाएगा, वो कुछ नॉमिनल सा चार्ज लेते हैं या कुछ लोग बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेते, आप वहाँ पर रुक सकते हैं। लोकल के जो टेंट बने हुए हैं उन पर विश्वास करेंगे ऐसा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। दोस्तों पहलगाम से जाना है और पहलगाम से आना है, यह रास्ता तकरीबन आपको 2.5 दिन कम से कम में पहुँचाएगा। 2 से 2.5 दिन में ही आपको वापस आने में लगेगा। तो आपको वहाँ पर ऐसे इस टाइम पर इस एरिया में कम से कम 5 दिन से कम रास्ते में आपको रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जा रहे हैं तो पहलगाम वाले रास्ते से वापस ना आएँ, वहाँ से उतरने में आपको टाइम लगेगा। बालटाल से ही वापस आएँ। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जा रहे हैं तो उस रास्ते से वापस ना आएँ, बल्कि बालटाल वाले रास्ते से वापस आएँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहलगाम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो वापसी में आप बालटाल से रिटर्न हो जाइए, और अगर आप बालटाल से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं तो बालटाल से ही रिटर्न आइए, ना कि पहलगाम से। दोस्तों यात्रा के दौरान अगर आप थक गए और आपको घोड़ा खच्चर या घोड़ा लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी यंग लड़के का एकदम से घोड़ा ना लें जो 18, 19 या 21 साल का हो, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते और यह जो घटना हुई है हमारे लिए वह सब अनजान है, हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। तो अगर आप घोड़ा लेना चाहते हैं तो किसी 40-45 साल या किसी बुजुर्ग आपको दिखता है जो घोड़ा जा रहा है उसका ले लीजिए, लेकिन किसी यंग लड़के घोड़ा लेने में आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करिए। उसका घोड़ा ना लें, क्योंकि पिछले साल 2024 में घटना हुई थी जिसमें यात्रियों के साथ घोड़े वाले ने कुछ दंगे किए थे और यात्रियों ने गुस्से में उसको पत्थर मारा था, तो वहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। तो वहाँ पर भी देखने को मिलता है कि बहुत ही कम यंग लड़का था। तो आप छोटे छोटे जो उम्र के लड़के होते हैं इनके साथ घोड़े पर यात्रा करने से थोड़ा बचें। थोड़ा मैच्योर पर्सन जो होगा, थोड़ा एडजस्ट पर्सन होगा, तो वो थोड़ा सा आपकी हेल्प भी करेगा और आपसे थोड़ा अच्छे से पेश आएगा, तो आप उसका घोड़ा ले लीजिए। दोस्तों इस घटनाक्रम से आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि बिना लोकल्स वालों के यह सब कुछ नहीं होता है। तो आपको एक बात वहाँ पर ध्यान रखनी है, अपनी आँख, अपनी नाक, कान खोल के रखनी है और दिमाग से, दिल से नहीं, दिमाग से आपको सोचना है। सबसे बड़ी बात, आपको वहाँ पर किसी से भी विश्वास नहीं करना है,
दोस्तों आपको पता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन यहाँ पर आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम जस्ट बात कर रहे हैं कि अगर हम यात्रा करेंगे तो कैसे अपनी यात्रा को सुरक्षित तरीके से करें। तो आपको क्या करना है, किसी पर विश्वास नहीं करना है, जिसको आप नहीं जानते बिल्कुल भी उसके हाथ से कुछ भी लेकर नहीं खाना है, ना उसके साथ कोई झगड़ा करना है, ना ज़्यादा बातचीत करनी। सीधा आपको यात्रा करने जाना है और वापस आ जाना है, और अपने मतलब से मतलब रखना है। बस अपने काम से काम आप लोग को रखना है। दोस्तों इस बार जहाँ तक मुझे लगता है कि यात्रा में बहुत ज़्यादा चौकसी होने वाली है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। तो आप यात्रा पर जाएंगे तो अपने सारे पेपर्स लेकर जाएं, अपना मेडिकल परमिट, अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड, फ़ोटो पेपर सब लेकर जाएं, क्योंकि इस बार चेकिंग भी खतरनाक लेवल पर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। हर हर महादेव दोस्तों।